हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिगम शिल्प। मेरा नाम शोभना है और हम यहाँ C-JEE फेब 2026 को टारगेट करते हुए कर रहे हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत अंतर। और ये CDP का टॉपिक है। पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों के लिए इक्वली बेनिफिशियल है। पिछले 4-5 दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी एंड सॉरी फॉर दिस, क्योंकि मैं बच्चों की तबीयत खराब थी तो इस वजह से मैं बना नहीं पाई। बट मैं बहुत ही जल्द उन वीडियोज को कवर अप कर दूंगी जिनके टॉपिक्स हमें कवर करने थे इन 5 दिनों में। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक और हम मूव करते हैं व्यक्तिगत अंतर के बारे में। तो इन जनरल अगर हम व्यक्तिगत अंतर की बात करें तो व्यक्तिगत अंतर हमारा होता क्या है? व्यक्तिगत अंतर है कि हर इंसान एक दूसरे से अलग है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, वो एक दूसरे से अलग है। लेट सपोज ये है एक पर्सन, यहाँ पे दूसरा पर्सन है, तो ये एक जैसा सिमिलर बिल्कुल भी नहीं है। ये अलग अलग होंगे। इसका हो सकता है कि इसके अंदर जो है शारीरिक तौर में इनके बीच में डिफरेंसेस हो। शरीर से एक लंबा हो, एक छोटा हो, एक हो सकता है मोटा हो, एक पतला हो। तो ये शारीरिक तौर पे हो सकता है अंतर हो सकता है मेंटली, मतलब कि मानसिक रूप से भी ये अलग हो सकते हैं। एक का दिमाग ज्यादा चलता है, एक का थोड़ा कम चल रहा है। एक के स्किल्स, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, किसी सिचुएशन में वो ज्यादा एक्टिव है, एक का कम है। हो सकता है भावनात्मक रूप से वो अलग हो सकते हैं। किसी के इमोशंस पे कंट्रोल ज्यादा है और किसी के इमोशंस पे कंट्रोल जो है वो कम है। हो सकता है सोशली भी वो सामाजिक रूप से भी एक दूसरे के साथ अलग हो। सामाजिक रूप से हो सकता है कि एक व्यक्ति किसी समाज में लोगों के साथ बहुत ज्यादा घुलना मिलना पसंद करता हो, और हो सकता है दूसरा ही व्यक्ति समाज में घुलना मिलना उसको कम पसंद हो, कम लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा हो। जैविक रूप से फर्क हो सकता है, इनके बॉडी में कोई भी बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकता है कि लेट सपोज कोई बच्चा है, उनके जो बॉडी है, उनकी जो किसी का हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज रहा हो, ज्यादा हेल्दी रहा हो, और किसी का हेल्थ इश्यूज रहा हो। सांस्कृतिक यानी अलग अलग कल्चर में हो सकता है, सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि अलग अलग संस्कृति में रहने की वजह से लोगों का सोचना समझना, सोचने समझने की क्षमता अलग अलग हो। संज्ञानात्मक वही मानसिक रूप से दोनों जो है अलग हो सकते हैं। हो सकता है किसी का दिमाग ज्यादा चल रहा हो, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, तर्क लगाना, बुद्धि लगाना, ये ज्यादा हो और किसी में कम हो। यानी कहने का मतलब है व्यक्तिगत अंतर है कि हर व्यक्ति, चाहे वो अपने घर का भाई बहन ही क्यों ना हो, वो अपने एक जैसा बिल्कुल नहीं होता। वो कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से अलग होते हैं, कई तरीके से अलग हो सकते हैं। तो यही चीज है। और यहाँ पे एक हमारा जो है कह रहा है नो टू लर्नर्स आर एग्जैक्टली अलाइक एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विन्स। कह रहा है कि 2 लर्नर्स कभी भी एक जैसे नहीं होते। बीइंग अ टीचर, आप जब बच्चों को पढ़ाते, छोटे छोटे बच्चों को जब आप पढ़ाते, तो हर किसी बच्चे में आप डिफरेंसेस देखेंगे। इवन कि बीइंग अ पेरेंट्स, आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, जितने भी हैं, आप उनके बीच में डिफरेंसेस जो है आपको देखने को मिल जाता है कि आप ही के खुद के बच्चे हैं, खुद माँ बाप आप दोनों के हैं, बट उन दोनों का सोचने का, समझने का, सोशल स्किल्स, बायोलॉजिकली आप देखेंगे, कॉग्निटिव स्किल्स, बहुत सारी चीजें आपको डिफरेंसेस नजर आती हैं। तो ये जो डिफरेंसेस है, यही है हमारा व्यक्तिगत अंतर। और हमारे CDP में इस टॉपिक से कई क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हमको इसको पढ़ना है। इजी है, ज्यादा कुछ है नहीं इस टॉपिक में। अब ये जो व्यक्तिगत अंतर है, ये कितने टाइप्स के बेसिकली होते हैं? तो देखिए, एक होता है हमारा इनहेरिटेड हो गया, जो हमको जो है अपने विरासत से मिला हुआ है, मतलब अपने पेरेंट्स से हमको चीजें जो है मिली हुई है, वो इनहेरिटेड हो गया। और एक हो गया हमारा अक्वायर्ड का मतलब है जो आपने समाज से, लोगों से, बाहर में, मतलब जब आप आफ्टर बॉर्न, जन्म लेने के बाद जो चीजें आप सीख रहे हैं। इनहेरिटेड का मतलब है कि या आपको बर्थ से पहले ही आपकी चीजें आपको मिली हुई है, आपकी हेरिडिटरी से आपको मिली हुई है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें हमारी है इन दोनों में। तो इनहेरिटेड इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है? इनहेरिटेड इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो है आपको पेरेंट्स से मिलता है, मतलब आपके माता पिता से जो बच्चों में पारित होता है, वो आपका हो गया इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब इसका एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मैं अगर बताऊं अपनी बात, तो मेरी जो मदर है और मेरे जो फादर हैं, मेरी मदर टीचर थी और मेरे फादर लेक्चरर थे। तो मेरे अंदर बचपन से ही टीचिंग की जो स्किल्स थी, मुझे टीचिंग बहुत पसंद था। तो ये चीज कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ये चीज मुझे जो है मेरे मदर फादर से मिला हुआ है, मुझे ये हेरिटेड है, ये मेरा एबिलिटी। तो यही चीजें होती है।
आपके इनहेरिटेड, जो कि आपको मदर फादर से पास होता है, बच्चों के अंदर जो है मिलता है ये, और ये जन्म से मौजूद होता है, क्योंकि ये जो है हेरिडिटरी फैक्टर है, जो कि आपके वंशानुगत होता है, वंश में थ्रू ये पास ऑन होता रहता है। तो ये चीज है। अब इनहेरिटेड इंडिविजुअल डिफरेंसेस के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? फिजिकल ट्रेट्स यानी शारीरिक लक्षण। अब शारीरिक लक्षण में हो सकता है कि लंबाई हो सकता है मोटाई हो आपका, इसके अलावा किसी का रूप, रंग, ढांचा, ये सारे शारीरिक फिजिकल ट्रेट्स जो भी हैं। मान लो किसी के मदर फादर लंबे हाइट के हैं, तो वहां पे आप देखेंगे आप बच्चों की जो हाइट होगी वो लंबी होगी। किसी के मदर फादर की हाइट कम है, शॉर्टर हाइट के हैं, तो वहां पे बच्चों का जो हाइट होगा वो कम होगा। तो ये आपके इनहेरिटेड फैक्टर्स होते हैं। इनका मदर फादर का जो हेरिडिटरी है वो बच्चों के अंदर आया हुआ है। तो इंटेलिजेंस का एग्जांपल ले सकते हैं आप, बुद्धि, यानी लेट सपोज किसी के मदर फादर बहुत ही इंटेलिजेंट है, वेल एजुकेटेड है, बहुत अच्छे प्रोफाइल पे हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो वहां पे आप बच्चों में वो इंटेलिजेंस ही देखेंगे। जैसे आप देख लें क्रिकेटर है, किसी क्रिकेटर का जो कोई बच्चा है जो कि बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, तो ये एग्जाम्पल हो गया। या फिर किसी मदर फादर के बच्चे, मदर फादर बहुत टीचिंग में हैं और उनके बच्चे भी टीचर हो गए, या किसी के मदर फादर जो है आईएएस हैं, उनका बच्चा भी आप देख रहे हैं आईएएस हो गए। तो ये इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है कि मदर फादर जो है उनकी इंटेलिजेंस बच्चों में आई हुई है। एबिलिटी हो गया, क्षमता हो गया, योग्यता हो गया, कि ये जो है किसी बच्चे का जो क्षमता है वो अपने मदर फादर के हिसाब से होगा। टेम्परमेंट, स्वभाव हो सकता है कि माँ बाप का जो स्वभाव कैसा है। अगर मान लो माँ बाप के स्वभाव बहुत नरम स्वभाव के हैं तो बच्चे भी नरम होंगे, पेशेंस वाले होंगे। किसी के मदर फादर एग्रेसिव है, या फादर ही एग्रेसिव है, या मदर ही एग्रेसिव है, तो वो बच्चे का टेम्परमेंट वहां पे आप देखेंगे अग्रेशन आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब कि ये चीजें, ये जो फैक्टर्स होती हैं हमारी, ये क्या होती हैं, ये हमको मदर फादर से बच्चों के बर्थ के टाइम पे ही पास होता है। ठीक है। मेंटल एबिलिटीज वही होगी, आपकी कॉग्निटिव स्किल्स कितनी है, आप कितना ज्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, कितना एक्टिव हैं, ये आपको विरासत से आपके मदर फादर से मिल ही सकती है। हेल्थ हो गया, फिजिकल आपका स्वास्थ्य हो गया, कि अगर मान लो हेल्दी फादर मदर है तो बच्चे भी हेल्दी है। अगर किसी मदर फादर में कोई ऐसी चीज है जो कि बच्चों में पास ऑन हो सकती है, तो हाँ आप उन बच्चों में वो डिजीज देखेंगे। जैसे डायबिटिक वगैरह हो गया, तो मदर फादर का डायबिटिक का अगर इशू होता है तो बच्चों में भी देखने को, मतलब आगे चल के जब बच्चों का एज हो गया तो उनमें भी देखने को मिलता है। तो ये सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इनहेरिटेड इंडिविजुअल डिफरेंसेस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ मूव की जाए। अब अक्वायर्ड यानी अर्जित, जो हमारा अर्जित व्यक्तिगत मतभेद जो है वो क्यों होता है, तो ये जो है ये बर्थ के बाद बच्चों में डेवलप होता है। तो ये क्या होता है, अक्वायर्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है ये बच्चों में आफ्टर बर्थ जो है ये देखने को मिलता है। अब ये जो है ये चीजें बच्चों में कहाँ से मिलेगी, ये इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण से आपको देखने को मिल सकता है कि उनको कैसा माहौल मिला है, जिस माहौल में रह रहे हैं वहां से वो चीजें जो है उनके अंदर ये चीजें आई हैं। लर्निंग हो गया, यानी सीख कहाँ कैसे सीख रहे हैं, एक्सपीरियंस अनुभव के तौर पे, एजुकेशन शिक्षा के तौर पे, कल्चर संस्कृति के तौर पे। तो ये मतभेद जो होता है अधिकृत अर्जित व्यक्तिगत अंतर जो है ये पर्यावरण से आपको मिलने को देखने को मिलेगा, या फिर आपके अनुभव शिक्षा संस्कृति से आपको देखने को मिल सकता है। और भी कई एग्जांपल्स हो सकते हैं। और ये जन्म के बाद जो है डेफिनेटली विकसित होता है, क्योंकि बच्चे जो है जन्म के बाद एक बच्चा जो है जो चीजें उनको इन हेरिडिटी से मिला हुआ है वो तो मिला हुआ है। अब बच्चा यहाँ से जन्म लेता है, यहाँ पे वो सोसाइटी के साथ मिलता है, समाज से घुलता मिलता है, तो जब वो सोसाइटी के साथ मिलता है तो यहाँ भी बहुत सारी चीजें सीखता है। तो ये अक्वायर्ड हो गया। लैंग्वेज जैसे आप देख सकते हैं, लैंग्वेज जो है बच्चों का एग्जाम्पल हो गया। भाषा, ये बच्चा जो है जिस समाज में जिस संस्कृति में रहेगा उसी चीज को सीखेगा, उसी भाषा को सीखेगा। अगर हिंदी कल्चर में रह रहा है, हिंदी संस्कृति में, हिंदी समाज में रह रहा है तो वहां पे हिंदी सीखने को मिलेगा। फॉरेन के बच्चे हैं अगर जहाँ पे इंग्लिश का बोलबाला है तो वहाँ फॉरेन से वो इंग्लिश सीखेगा। नॉन हिंदी स्टेट्स में तमिल है, तेलुगु है, तो जिस समाज में जिस संस्कृति में वो रह रहा है वो वहां पे वो चीजें सीखेगा। इंटरेस्ट, रुचियां भी हो सकती हैं कि जहां पे जिस चीज का, जिस कल्चर में जिस चीज का रुचि ज्यादा आपको दिखेगा बच्चों के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। आदतें बच्चे सबसे ज्यादा सीखते हैं जहां जिस सराउंडिंग में, जिस एनवायरनमेंट में, जिस पर्यावरण में वो रहते हैं। स्किल्स आपको देखने को मिलेगा, जिस माहौल में मेरा बच्चा रह रहा है वहां पे
उनके अंदर जो है बहुत सारी स्किल्स डेवलप होती रहती है। वो वहाँ एजुकेशन ले रहा है, जिस कल्चर से एजुकेशन ले रहा है, जहाँ से वो कल्चर एजुकेशन ले रहा है, वहाँ से बहुत सारे कौशल स्किल्स जो है वो सीखेगा। उनके पर्सनालिटी पे भी आपको इनका अफेक्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको क्रिएटिविटी और थिंकिंग भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये चीजें आपके हैं जो कि आपको अक्वायर्ड होता है, अर्जित होता है। ये आपके पेरेंट्स से आपको नहीं मिला हुआ, ये आपको एनवायरनमेंट से आपको ये चीजें देखने को मिली। ठीक, अब हम जान रहे हैं कि फैक्टर्स यानी कारक कौन कौन से होते हैं। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत अंतर दो लोगों के बीच में क्यों होता है, इसके रीजंस क्या होते हैं। तो इसके रीजंस हमारे कई हो सकते हैं, जिनमें से हमारा कुछ रीजंस हेरिडिटी फैक्टर हो सकता है कि दो लोगों के बीच में जो चीजें हैं, माँ बाप से जो चीजें आप बच्चों को पारित हुई है जन्म से, वो अलग अलग चीजें हो सकती है। तो यहाँ पे इसकी वजह से व्यक्तिगत मतभेद हो सकता है। एनवायरनमेंट, पर्यावरण जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन चीजों के लिए। अब जिस पर्यावरण में, लेट सपोज पर्यावरण किसी का बहुत ही वेल एजुकेटेड लाइफ स्टाइल है, एनवायरनमेंट उसको मिला हुआ है, तो वहां पे उस बच्चे का ग्रोथ ज्यादा, आपको डेवलपमेंट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। वहीं पे जिसकी जो है जिसको कम मिला हुआ एक्सपोजर, वहां पे आपको उसका कम देखने को मिलेगा। तो ये व्यक्तिगत मतभेद तो हो गए ना दो लोगों के बीच में। फिजिकल फैक्टर्स आपने देखा है कि किसी के शरीर में, रंग में, रूप में, ढांचे में फर्क हो सकता है। इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमता, जिसमें आप दो लोगों की जो इंटेलिजेंस है वो आप अलग अलग देख सकते हैं यहाँ पे। और ये आपका व्यक्तिगत मतभेद है कि एक आदमी एक जैसा, दो लोग एक जैसा नहीं सोच रहे हैं। दो लोगों के सोचने की, समझने की जो क्षमता है, एबिलिटी है, वो अलग अलग है। इमोशनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। भावनात्मक पहलू पे हमने बात किया था कि दो लोगों के बीच में इमोशंस को लेकर के फर्क आपको देखने को मिलेगा। एक हो सकता है बहुत जल्दी भावनात्मक तौर से वीक हो जाए, और एक हो सकता है जिसको अपने इमोशंस पे बहुत ज्यादा फर्क हो। ठीक है, तो ये चीजें आपको दिखेगी। जिस समाज में बच्चा रह रहा है, जिस कल्चर में बच्चा रह रहा है, जिस संस्कृति में बच्चा रह रहा है, वहां पे आपको उसका फर्क भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। और ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस है हमारे, कि मान लो किसी समाज और जो सोसाइटी है वो जो है रिच है, तो वहां पे बच्चे में आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी। वहीं पे कोई समाज है जिसका जो है एवरेज है, तो वहां पे जो बच्चों का लाइफ स्टाइल होगा, उनका जो हर एक चीज होगी, सोचने, समझने, ग्रोथ, डेवलपमेंट, वहां पे आपको अलग दिखेगा। और ये आपको यहाँ पे ये चीजें व्यक्तिगत मतभेद का एग्जाम्पल है। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी किस बच्चे को कितनी मिली है, ये कारण आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस का हो सकता है। साथ ही साथ मोटिवेशन और इंटरेस्ट। मोटिवेशन क्या है कि आप कौन सी चीज, बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग अ सोसाइटी मेंबर, आप कितना बच्चे को मोटिवेट कर रहे हो। जहां पे ज्यादा मोटिवेट किया जाएगा वहां बच्चों में आप डेवलपमेंट ज्यादा देखेंगे। जहां पे बच्चों में जो है बच्चों को डीमोटिवेट किया जाएगा, वहां बच्चों की डेवलपमेंट, बच्चों की रुचि आपको अलग दिखेगी। उनका कॉन्फिडेंस लेवल आपको कम देखने को मिलेगा। लेट सपोज किसी बच्चे को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया जाता है हर एक काम के लिए, तो आप उसका कॉन्फिडेंस लेवल अलग देखेंगे। वहीं किसी बच्चे के पेरेंट्स हैं या समाज है, वो उसको उतना मोटिवेट नहीं कर रहा है किसी चीज के लिए, डीमोटिवेट तुमसे नहीं हो पाएगा, तो वहां आप देखेंगे वो बच्चा किसी काम को करने से पहले जो है हिचकिचाएगा। तो इसलिए बीइंग अ टीचर आपको बच्चों को मोटिवेट करना रहता है। इंटरेस्ट भी, आप जिस तरह से रुचि पैदा करेंगे बच्चों में रुचि जगेगी। एज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैचुरेशन, एज और मैचुरेशन इंडिविजुअल। लेट सपोज एक 5 साल का बच्चा है और एक 10 साल का बच्चा है, आप सेम चीजें उनको दे दीजिए, उनके सोचने समझने का तरीका, बोलने का तरीका, बात, चीजों को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अलग हो सकती है। और ये हमारा हो गया व्यक्तिगत मतभेद, है ना, कि आप जो जितना मैच्योर होगा वो उस तरीके से आपको आंसर करेगा। चाहे उसके इमोशंस पे हो गया पकड़, या चाहे जो भी हो गया, वो सब अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। अब है हमारा कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, यानी कि शैक्षिक निहितार्थ। आप किस तरह से एजुकेशन में इन व्यक्तिगत मतभेद को, जब आपको पता है कि हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग है, चाहे हर एक तरीके से, चाहे आपके रीजंस कुछ भी हो, किसी भी तरीके से जब वो अलग है, तो आपको यहाँ पे किस तरीके से पढ़ाना है, क्या आपको बीइंग अ टीचर करना है काम। तो आपको यहाँ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यानी विभेदित निर्देश का इस्तेमाल करना है। यानी आपको जो पता है कि हर बच्चा अलग तरीके से है, तो आप उसको टैकल भी
अलग अलग तरीके से करेंगे। एक बच्चे को लेट सपोज कि आपको पता है कि चीजें 2 बार समझ आ रही है तो आप उसको 2 बार बताएंगे। 2 बार में अगर एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ रही है तो आप उसको 2 बार में एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरह किसी बच्चे को बोल के समझ आ रहा है, लिख के कम समझ आ रहा है तो आप उसको इस तरह से करेंगे। किसी बच्चे को अगर आपको लग रहा है कि वो वर्बली बहुत अच्छा है, रिटन बहुत उसका नहीं है उतना अच्छा, तो आप उस तरीके से उसको वर्बल तरीके से काम करेंगे ताकि धीरे धीरे करके रिटन की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो आपको डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का यूज करना है, ना कि यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन। एक जैसा आपको करना नहीं है बीइंग अ टीचर। आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है, व्यक्तिगत अंतर जो बच्चों में होता है, उसको आपको वेलकम करना है बीइंग अ टीचर, और पेशेंसली डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस के थ्रू अलग अलग तरह बच्चों के अलग अलग अंतर को समझते हुए उनके नीड्स को फुलफिल करनी है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का आपको इस्तेमाल करना है यहाँ पे, यानी बच्चा यहाँ पे फोकस में है। बच्चे की नीड, बच्चे की इंटरेस्ट, बच्चे की रुचि, बच्चे की एबिलिटी, बच्चे की क्षमता, इन सारी चीजों को देखते हुए आपको पढ़ाना है, बच्चे को सेंटर में रखना है। आपका जो करिकुलम होना चाहिए वो फ्लेक्सिबल यानी लचीला होना चाहिए। वो बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए कि बच्चे को चीजें समझ में आ जाए। फ्लेक्सिबिलिटी का इस्तेमाल करना है। 2 बार में समझ आ रहा है, 3 बार में समझ आ रहा है, आपका करिकुलम उस हिसाब से होना चाहिए, बनना चाहिए। क्लासरूम का एनवायरनमेंट बीइंग अ टीचर आपको बहुत हेल्दी रखना है, मतलब खुशनुमा रखना है। बीइंग अ टीचर आपको बहुत एक्टिव रहना है और बच्चों को एक्टिव रखना है। ऐसा नहीं कि बच्चों को आप गए और आपने लेक्चर दिया और वापस आ गए। आपको हेल्दी क्लासरूम रखना है जिसमें बच्चों को आप इस तरह से पढ़ाएं कि आपको आपके हर एक बच्चे एंगेज हों। पहले क्या होता था, लोग क्लासरूम में 5 बच्चे जो है इंटेलिजेंट है उनको फोकस करते हुए पढ़ा रहे थे, बट अब हम इन चीजों को फॉलो नहीं करते हैं। हमें हेल्दी क्लासरूम रखना है जिसमें हर एक बच्चे को देखना है, हर एक बच्चे को आपको एक्टिव रखना है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टीचर का रोल होता है। टीचर जितने जो एक्टिव रहेंगे, टीचर जितने हैप्पी रहेंगे और जिस तरीके से पढ़ाएंगे उसका असर बच्चों पे देखेगा। जरूरत पड़ती है तो आप हर एक बच्चे को गाइडेंस एंड काउंसलिंग दीजिए, क्योंकि हर बच्चा अलग है। तो जिन बच्चों को आपको नीड लग रहा है कि उनको मार्गदर्शन देना है, उनको काउंसलिंग यानी परामर्श करना है, आप उनको करिए। टीचर का काम जो है यहाँ पे मोटिवेटर का होता है। आपको बच्चे को मोटिवेट करते रहना है बीइंग अ टीचर। ना सिर्फ टीचर, आपके पेरेंट्स हैं, आप जिस पेरेंट्स के तौर पे हैं तो आपको बच्चों को मोटिवेट करता रहना है, क्योंकि बच्चों को मोटिवेट जब आप करेंगे तभी उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट अप होएगा। एबिलिटी ग्रुपिंग करनी है। अगर आपको जरूरत पड़ता है तो आप ग्रुप कर दीजिए। एक आपका एबिलिटी ग्रुपिंग होमोजीनियस होता है और एक आपका होता है हेट्रोजीनियस। तो अब होमोजीनियस एक जैसा ग्रुपिंग हो गया जिसमें एक जैसे बच्चे जो है वो पढ़ते हैं, ठीक है। अब लेट सपोज कि कोई बच्चा, जैसे आप सेक्शंस देखते हैं, बच्चों के सेक्शंस बनाए जाते हैं, तो कभी कभी ऐसे सेक्शंस बनाए जाते हैं A B C D, इस तरह से सेक्शंस बनाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि एक जैसे एबिलिटी के बच्चों को रख दिया जाता है। जरूरी नहीं है कि ऐसा अभी भी हो, बट एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलूं, हेट्रोजीनियस क्या है, इसमें सब तरह के, कोई बहुत इंटेलिजेंट है, कोई एवरेज है, किसी की जो है सो आप देख रहे हैं किसी की एबिलिटीज जो है, इंटरेस्ट जो है वो आपका किसी और चीज में ज्यादा है। तो आपको यहाँ पे सब तरह के सारे एबिलिटीज के बच्चे देखने को मिलेंगे। तो बीइंग अ टीचर हमको ग्रुपिंग जो है हेट्रोजीनियस रखनी चाहिए। पर अगर हमको लग रहा है कि 5, 7, 10 बच्चे हमारे क्लास में ऐसे हैं जिनको चीजें समझ नहीं आ रही है इन बच्चों के साथ में, तो वहां पे आप जो है ग्रुपिंग कर सकते हैं होमोजीनियस, यानी जिसमें एक जैसे जो बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं। एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे नहीं होंगे, बट आप ओवरऑल आप कह सकते हैं। तो इस ग्रुपिंग में आप कर सकते हैं बच्चों को, पर प्रेफर हमेशा हम हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग को करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है क्या होता है, सारे विविधता को फॉलो किया जाता है। अलग अलग टाइप के बच्चे जो है यहाँ पे एक साथ पढ़ते हैं। तो आप एबिलिटी ग्रुपिंग भी कर सकते हैं अगर सहूलियत के लिए यहाँ पे बीइंग अ टीचर। तो ये जो है हमारा टॉपिक था इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। जितना भी मोस्टली कवर अप हमने टॉपिक कर लिया है जो भी आपके एग्जाम्स में आते हैं। अगर कुछ रह जाता है तो PYQ सीरीज में मैं उसको ऐड ऑन करती जाऊंगी, बीइंग अ सेशन में उसको पढ़ाती जाऊंगी। तो आज की वीडियोस यहीं तक है। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।